हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट होगी अंकित भाटी सर की बुक अग्निवीर इंडियन आर्मी। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक से। टॉपिक का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज और ये चैप्टर नंबर 10 आज की वीडियो में स्टार्ट होगा। और इससे पहले की वीडियो में मैंने चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड जबरदस्त और बेस्ट कॉन्सेप्ट बताए थे कि चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए किस प्रकार से हम चक्रवृद्धि ब्याज की दर तैयार करते हैं और उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं। बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो से पहली वीडियो में आपको बताए हैं। तो प्लीज जिसने वह वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद ये वीडियो आसानी से आपकी समझ में आ जाएगी। तो आज की वीडियो का बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही स्टैंडर्ड और हाई लेवल से इसका सॉल्यूशन आपके सामने कराया जाएगा। जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब प्रतिशत दर 10% दी जाए और समय 2 वर्ष दिया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज दर 21% होता है। मैंने बताया है कॉन्सेप्ट में कि 21% ब्याज दर होता है। तो हमें क्या करना है, 10% वार्षिक दर पर 5,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हमें CI निकालना है। 5,000 रुपये पर 2 वर्ष का 10% की दर से 21% CI होता है। तो यहाँ से हम इसका आंसर ज्ञात करेंगे। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 21 पंजे 105 और ये जीरो 1,050 रुपये होगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 1,050 रुपया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड, बहुत इजी और खतरनाक तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका, ये रहा। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। 14,000 रुपये की धनराशि 10% की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज बताए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब दर 10% दी जाए और समय 3 वर्ष हो तो मैंने बताया था कि 33.1% चक्रवृद्धि ब्याज दर होगी, 33.1%। और मैंने इसको बनाकर भी बताया था। जैसे एक बार और बताता हूँ, 100 पर 10% की दर से 110 3 बार लिखेंगे बटे 100, 110 बटे 100, 110 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 11 11 1331 होता है। 3 बार गुणा करेंगे पर और 10 से भाग करेंगे, ये हो गया 133.1। तो 100 से ये कितना अधिक है, 33.1% अधिक है। तो हमारी ब्याज दर बन गई 33.1%। तो ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया है और अभी भी बताया है एक्सप्लेन करके। तो हमें 33.1% चक्रवृद्धि ब्याज दी गई राशि पर ज्ञात करना है। तो सेम वही तरीका, 14,000 रुपये का 33.1% CI ज्ञात करना है। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 1 दशमलव से 1 जीरो काटा। अब मैंने क्या किया, 14 गुणा 331 की आपस में गुणा करेंगे। 14 ही कम 14, देखिए हासिल लगा 1, 14 3 42 और 1 43 का 3 का। देखिए 34 किस में आ रहा है, सबसे लास्ट में 34 देख लीजिए, 34 34 34 इसमें आ रहा है। तो सीधा सा पूरा मल्टीपल मत करो, ऐसे ही डायरेक्ट हमें मालूम हो जाएगा 4634। तो 4634 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। बहुत ही फास्ट और टेक्निक से आपको काम करना होगा कंपटीशन के लिए, तभी आप जल्दी जल्दी क्वेश्चनों का सोल्यूशन निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 ये रेशो मेथड से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया गया समय फ्रैक्शन में है। तो जब समय फ्रैक्शन में आ जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चनों में जब समय फ्रैक्शन में आ जाए तो वहाँ रेशो मेथड से क्वेश्चन हल करना आसान होता है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मूलधन 12,500 पर 2/3/4 वर्ष के लिए वार्षिक 12% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर ब्याज ज्ञात करो, यानी कि ब्याज ज्ञात करना है। अब देखिए मैंने बताया रेशो मेथड से क्वेश्चन को हल करेंगे। 12% का बटे में 100 लिखेंगे, 4 3 12 और 4 से काटा 25। तो यहाँ पर मूलधन होगा, यहाँ पर अमाउंट 25 पर 3 जोड़ेंगे 28 और 2 साल तक तो ऐसे लिखेंगे 25 पर
3 जोड़ेंगे 28 और फिर 3/4 वर्ष का और ले लेंगे। देखिए 3/25 और गुणा इसमें 3/4 वर्ष। 25 चौक 100, 3 ते 9, तो 100 तो यहाँ पर हो जाएगा। 25 चौक का 100 और 3 ते 9 और जोड़ेंगे 109, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको बोलते हैं हम रेशो मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना। देखिए यहाँ 10% को एक रेशो, एक फ्रैक्शन में क्रिएट करके रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखो इनकी गुणा करेंगे, ये मूलधन राशि है, अमाउंट राशि आ जाएगी। मूलधन और अमाउंट का अंतर होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए देखते हैं इनकी गुणा करने पर 25 25 625 और 2 0 ये हो जाएगी। अब 28 28 व 109 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 85 456। थोड़ा गुणा करनी पड़ेगी आपको, देखो इसमें 85 456 और ये वाला कंसेप्ट भी इसमें लगेगा, ये वाला, ये इक्वल टू इक्वल। तो इनकी गुणा कर लेना आप भी 85 456, बट इनमें दोनों का अंतर करेंगे। यहाँ पर दोनों का अंतर करेंगे। क्या अंतर बनता है? जो अंतर बनेगा वह हमारा CI होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। 56 में से 2 0 मतलब 56 जो का तो लिखेंगे लास्ट की 2 संख्याएं, क्योंकि इसमें से 6 में से 0 गई 6, 5 में से 0 गया 5 और 14 में से 5 गया 9, यहाँ 4 रह जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे 2 और 8 में से 6 घटाएंगे 2, 22,956 बनता है दोनों का अंतर। अब देखो इक्वल टू इक्वल करेंगे। यहाँ पर मूलधन बराबर मूलधन है ये हमारा 12,500। तो मैंने क्या करा, 2 0 से 2 0, 125 एकम 125 और पंजे ये कट गया। मीन से 1/5 हो गया एक रेशो की वैल्यू। अब 1/5 हो गया, इसमें गुणा कर देंगे, इसकी CI आ जाएगा हमारा एक्चुअल 22,956। जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो हमारा CI आ जाएगा बिल्कुल इक्वल टू इक्वल कर दिया मैंने। यहाँ पर 5 चौक 20 और 2 बचेंगे, हो गए 29, 5 पंजे 25। देखिए 45 से शुरू हो रहा है, ये रहा 45 से शुरू, 45 91 में आ जाएगा लगभग, और 5 दूनी 10, लगभग 45 91.2 के लगभग आएगा। तो यहाँ पर हमने पूरा लिख दिया इसको कंप्लीट 4591, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट। तो देखो फ्रेंड, ये वाला स्टैंडर्ड तरीका है। जब डिफिकल्ट कंडीशन आ जाए समय वाली ऐसे, तो वहाँ पर इसी प्रकार रेशो मेथड का प्रयोग करते हैं और 10% से शुरू कर देते हैं, और फिर वही तरीका इक्वल टू इक्वल का प्रयोग करके क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखो, कोई धनराशि 7 वर्षों में साधारण ब्याज से 70% बढ़ जाती है। बहुत स्टैंडर्ड और हाई लेवल का क्वेश्चन है। 7 वर्षों में साधारण ब्याज से 70% बढ़ जाती है। मेन से 7 दाई 70 साधारण ब्याज है ये, तो 1 साल की ब्याज दर आ गई 10%, 7 दाई 70। हर साल ब्याज दर साधारण समान रहती है, तो 7 साल में 70% बन गई ब्याज, तो 7 दाई 70, 1 साल की 10% ब्याज दर, यानी कि हमें मालूम हो गया कि ब्याज दर हो गई हमारी, अब ब्याज दर 10% हो गई, यहाँ से मालूम हुआ है। तो अब उसने कहा है 8,000 रुपये पर 3 वर्षों में उसी ब्याज दर पर, यानी कि 10% की दर पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो मुझे निकालना है CI। 8,000 रुपये पर CI निकालना 8,000 रुपये का। देखो मैंने बताया था जब समय 3 वर्ष आ जाए और दर परसेंट 10 आ जाए तो CI की दर बताई थी मैंने 33.1। 33.1% होती है CI की दर। तो 8,000 का 33.1% जब हल करेंगे तो हमारा CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। परसेंट से मैंने 2 0 काटा, 1.10 काटा। अब मैंने 8 गुणा 331 लिखा, इनकी गुणा करूँगा 8 एकम 8। देख लीजिए 8 आ गया 2 जगह पर, 8 3 24, 48 आ गया कहाँ पर 2 जगह पर, कोई नहीं, 8 3 24 और 2 26। अब आ गया 26 48। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, आ गया 2648 CI। बहुत ही सिंपल और ज़बरदस्त तरीका आपके सामने।
क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, और सॉल्यूशन भी इक्वल टू इक्वल से ही एक लाइन में ही सेट करके दिया जाएगा। देखो, कोई निश्चित धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। ये है हमारा मिश्रधन। जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया है पहले वीडियो में कि मिश्रधन बराबर मिश्रधन होता है। और मिश्रधन कैसे होता है? 100% मूलधन में ब्याज परसेंट जोड़ दीजिए। तो देखो यहाँ पर हमारा ये मिश्रधन है 5832 रुपये का मिश्रधन है, और इधर मिश्रधन यानी कि अमाउंट परसेंट निकालेंगे। कोई भी धन अपने आप में 100% होता है, तो अगर इसमें मैं CI ब्याज दर जोड़ूं तो अमाउंट बन जाएगा ये। अब CI कैसे निकालेंगे? ये रहा, मैंने बताया था जब समय 2 वर्ष आ जाए और 8% की दर या 4 की, 6 की, 3 की, 2 की आ जाए तो मैंने ब्याज दर बनानी सिखाई थी। 8 का वर्ग 64, 2 अंक छोड़कर दशमलव, 8 दूनी 16, 16.64 बनता है। तो 16.64 100 में जोड़ दीजिए, 16.64 तो कितना हो गया जोड़ने के बाद? ये 116.64% अमाउंट हो गया ये। तो देखिए अमाउंट बराबर अमाउंट मैंने आपको बताया था, तो यहाँ से मूलधन आ जाएगा। देखो सीधी सी बात है, 11 पंजे 55, 4 पंजे 20, यानी कि पूरा 5 बार कटता है ये। और परसेंट की मैंने 2 जीरो और 2 अंक छोड़कर दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो ये लगेगी, 1 जीरो लगेगी क्योंकि एक आगे यहाँ 4 पंजे 20 बार हो जाता है। मीन्स 5000 हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। आप कटिंग करके देख लेना, आप भी यही जवाब आएगा और यही कटता है। 11 पंजे 55, 4 पंजे 20, 1 जीरो और यहाँ से तो बाकी 1 यहाँ लगाई और 2 अंक छोड़कर ये लगा दी, मतलब 5000 बार पूरा पूरा कट जाता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 5000, ऑप्शन ए। अब देखिए ये वाला भी ऐसे ही होगा। सबसे पहले देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दर बना लीजिए। समय 2 वर्ष है और 9% की दर से, 9 का वर्ग 81, 2 अंक छोड़कर दशमलव, 9 दूनी 18, 18.81% बनती है हमारी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा यहाँ पर है 3762, मूलधन राशि बताए। तो यहाँ पर ब्याज बराबर ब्याज चलेगा। यहाँ पर था अमाउंट बराबर अमाउंट, यहाँ पर ब्याज बराबर ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज CI ब्याज, इधर CI परसेंटेज, चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू इक्वल से होगा 3762 रुपया, और इधर हमारा हो गया 18.81% का ब्याज। देखिए 18 दूनी 36, 81 दूनी 162, यानी कि इससे पूरा 2 बार कटता है। परसेंट की 2 जीरो और 2 अंक छोड़कर दशमलव से ये 2 जीरो ये लग गई, तो ये आ गया हमारा मूलधन राशि। तो देखिए हमारी मूलधन राशि आ गई है प्रिंसिपल 20,000, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 20,000 रुपये मूलधन राशि। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन जबरदस्त है ये। 15,500 को 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए जमा करने पर प्राप्त होने वाली कुल राशि ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर कुल राशि ज्ञात करो ये पूछा है, इसका मतलब मिश्रधन पूछा है, इसका मतलब मिश्रधन पूछा है। हमारा ये मूलधन है, मिश्रधन पूछा है। 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज होने पर कुल मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो देखो बहुत सिंपल तरीका, 10% की दर से 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज दर बनेगी 21%, और अमाउंट बनाएंगे उसको हम परसेंट में 121% बना लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था 100% में चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट जोड़कर उसको अमाउंट परसेंट बना लिया जाता है ये। तो हमें यहाँ पर 15,500 का अमाउंट बनाना है। कितनी राशि हो जाएगी 10% की दर से 2 वर्षों बाद? तो ये बनता है हमारा 121%। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा। देखिए 15 और 12 की अगर गुणा करें, 15 12 180 होता है। तो इसका मतलब इनकी गुणा जो है 180 के रेंज में मिलेगी। तो यहाँ पर 180 नहीं है, यहाँ 180 है रेंज में। देख लो ये 197, ये 217,
तो ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा जब आप इनकी गुणा करेंगे, यही आ जाएगा। क्यों करता हूँ मैं ऐसे? इसलिए करता हूँ जिससे कि आपकी जो कैलकुलेशन स्टाइल है वो बेस्ट हो जाए। बस थोड़ा ही हिंट और इशारे से आपको तुरंत पता लगता चल जाए, इसलिए ये टेक्निक बताई जाती है। वरना आप सिंपल सा गुणा करके देख लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तब भी आपको मिल जाएगा आंसर। लेकिन थोड़ा फास्ट और टैलेंट करने के लिए थोड़ा इस तरह का भी हुनर आपके अंदर होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया बी। कितना आ गया? 18,755। ये आ जाता है हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आनंद 10,000 रुपये को 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश करता है। 3 वर्ष बाद कितनी धनराशि होगी? यानी कि अमाउंट पूछा है, मिस धन पूछा है। वही तरीका 10% की दर से 3 वर्ष की CI दर बन गई 33.1। 33.1 अब 100 में जोड़ेंगे तो अमाउंट परसेंट बन जाएगी। आपको बताया था 100% में अगर मैंने जोड़ा 33.1 तो ये बन गया 133.1 अमाउंट परसेंट। अब मुझे अमाउंट निकालना है। कितनी धनराशि पर निकालना है? 10,000 रुपये की राशि पर। कितना? 133.1%। ये रहा। परसेंट से मैंने 2 जीरो, 1 दशमलव से 1 जीरो, 1331 और 10 से गुणा करेंगे, जीरो आ गई। 13,310। तो 13,310 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड, ऐसे आप आसानी से जबरदस्त सॉल्यूशन निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा और जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने कराया जाएगा। 10,500 रुपये की मूलधन राशि, 10,500 रुपया की मूलधन राशि 2 वर्षों तक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर अमाउंट मिस धन के रूप में हो जाती है 17,745 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की किस दर से होती है? ब्याज की दर हमें बतानी है। तो देखिए ब्याज की दर बतानी, तो सीधी सी बात है, यहाँ से इसको काट कर देख लीजिए, मालूम हो जाएगा हमें कितनी होती है। देखो 5 से काटता हूँ मैं, 5 दूनी 10 और या 21 से काट लीजिए, 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, 2 जीरो, 21 सत्ते 147, 21 अट्ठे 168, 21 अट्ठे 168, 9 बच गया, हो गया 94, 21 अट्ठे 168, 177 में से 168 घटाएंगे, 9 बचता है, हो जाएगा 94, 21 चौक 84, 10 बचेगा, होगा 105, 21 पंजे 105। देखिए कट गया ये। अब 5 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 से 100 बार कटा और 5 ही कम 5, 3 5 36, 5 9 45। क्लियर? अब आप देखिए क्या होता है, जब समय 2 वर्ष है तो ये वर्ग वाली संख्या होती है। ये किसका वर्ग है? ये 10 का वर्ग है। और ये किसका वर्ग है? 13 का वर्ग है। देखिए, और वर्ग समय को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए समय 2 वर्ष है तो मुझे मालूम हो गया 10 से 13, तो 10 पर 3 का ब्याज बना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो यहाँ पर ब्याज दर आ जाएगी 0 से 0 30%। तो 30% ब्याज दर हो गई। सीधी सी कंडीशन यही थी बेस्ट। वैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 पर 13, तो 100 बना लीजिए, 10 की गुणा यहाँ भी, तो हमें मालूम हो गया 100 पर 130, 30% का ब्याज होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, लेकिन ये भी अच्छा है, आप ऐसे भी कर लीजिए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 30% चक्रवृद्धि ब्याज दर होगी। अब देखिए नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 2 वर्षों में, देखिए 2 वर्षों में 12,100 ये होगी 12,100 हो जाती है, और 3 वर्षों में वह 13,310 हो जाती है। तो यहाँ से मुझे वार्षिक ब्याज दर निकालनी है, तो मुझे यहाँ पर ब्याज दर निकालनी है। तो देखो मैं यहाँ से 11 से इसको काटूँगा, 1100 बार कटेगा, 11 से 121 और 0 इतनी बार कटा। फिर मैंने 11 से काटा इसको, 11 एकम 11 100 बार, और 11 से मैंने इसको काटा 110 बार कटेगा ये। अब देखो 1 वर्ष के अंदर 100 से
110 हो गया, तो यानी कि 10% ब्याज दर होगी। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर थी। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक तरीके से आपके सामने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाएगा, और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सभी आपको ज़बरदस्त और बेस्ट तरीके से कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सुपर तरीके से और बेस्ट तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा, और इसका कॉन्सेप्ट भी हमने आपको बताया है। क्या बताया है? देखिए, जब मूलधन वाली संख्या और मिश्रधन वाली संख्या आ जाती है तो ये देखा जाता है कि वे संख्याएं वर्ग में है या घन में है। अगर वर्ग में होती है तो उस समय 2 वर्ष लगेगा, और घन में होगी तो उस समय 3 वर्ष लगेगा। और समय यदि आपसे अर्धवार्षिक, छमाही, तिमाही इस तरह पूछा हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, कितने वर्षों में 1000 रुपये पर 20% की दर से 1331 रुपये अर्धवार्षिक दर से मिलेंगे। यानी कि मूलधन से ये मिश्रधन हो जाएगा कितने समय में, इस परसेंट की दर से अर्धवार्षिक रूप से मिलेंगे। अर्धवार्षिक पूछा है, एक साल में 2 अर्धवार्षिक होती है, यानी कि 2 छमाही होती है। तो मैंने देखा यहाँ पर दी गई राशियां दोनों संख्याएं घन में है, क्योंकि ये 10 का घन है, ये 11 का घन है, तो समय लिखेंगे 3। अब अगर यहाँ वार्षिक होता तो यहाँ 3 वर्ष हो जाता, लेकिन अर्धवार्षिक है तो यहाँ पर 3 अर्धवार्षिक लिखेंगे। हम यहाँ पर हम 3 अर्धवार्षिक लिखेंगे। देखिए 3 अर्धवार्षिक लिखेंगे यहाँ पर हम 3 अर्धवार्षिक। अब देखिए अर्धवार्षिक को अगर हमें वर्षों में बताना है तो इसको कितना वर्ष कहेंगे? एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होती है, तो 3 अर्धवार्षिक 1.5 वर्ष में होगा, तो 1.5 वर्ष लिख देंगे इसको, सही डेफिनेशन में इसको 1.5 वर्ष में होगा। तो समय आ गया हमारा अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग 3 अर्धवार्षिक बना, लेकिन समय अगर वर्षों में कहेंगे तो 1.5 वर्ष। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो देखो बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है 1.5 वर्ष। बहुत ही आसान और सिंपल टेक्निक से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन उड़ा दिया। देखिए अब हम ये वाला क्वेश्चन भी देखेंगे क्या कंडीशन बनती है। देखो 5000 रुपये की राशि 16% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर इतने रुपए हो जाते हैं। तो अवधि बतानी है, यानी कि समय बताना है। तो सीधी सी बात है, ध्यान से देखिए आप, बहुत ही अच्छा तरीका। देखिए ये हमारी मूलधन राशि है, अमाउंट हो जाएगा 5000 और ये हो गया 5832। अब देखिए 2 से मैं इसको काटूंगा, 2500 बार कटेगा, 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, 2 कम 2 6 12। अब देखिए ये 50 का वर्ग है, ये 54 का वर्ग है। आप कह सकते हो सर जी ये 50 का वर्ग है और ये 54 का वर्ग है। अब जैसे ही मैंने बताया था कि अगर वर्ग वाली संख्या आ जाए तो समय 2 वर्ष होगा, तो यहाँ पर हमें समय बन रहा है 2, लेकिन समय किस रूप में दिया है? देखो अर्धवार्षिक रूप में पूछा है, अर्धवार्षिक दर से। अर्धवार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, तो इसका मतलब यहाँ 2 अर्धवार्षिक हो गई, 2 अर्धवार्षिक। अब 2 अर्धवार्षिक में क्या कहेंगे हम? 2 अर्धवार्षिक में कहेंगे 1 वर्ष। तो समय आएगा हमारा 1 ईयर, 1 वर्ष। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बहुत सुपर और बेस्ट तरीके से आपको टेक्निक से, कलाकारी से ये दोनों क्वेश्चन सिखाए हैं। जब भी आपकी लाइफ में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह, इसी टेक्निक से, इसी कलाकारी से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसानी से सेकंडों में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन में आपको कराया जाएगा, और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से कराया जाएगा। दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। तो देखिए कैसे हल किया जाएगा ये। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है। देखिए 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है। क्लियर हो गया? देखिए पहली लाइन क्लियर है यहाँ तक। तो वही राशि उतनी ही ब्याज दर पर कितने वर्षों में 8 गुनी होगी? तो देखिए 8 गुनी करना है मुझे।
इसको 8 गुणी करना है। तो देखिए 8 गुणी कैसा होता है, 2 की घात 3 कहलाता है 8 गुणी। देखिए अगर मुझे इसको 8 गुणा करना है इसको, तो मैंने क्या किया, 2 की घात 3 किया, सेम बेस बनाया, दोनों का सेम बेस बनाया, और यहां पर घात क्या बढ़ी 3। तो हमें समय बताना है। अगर समय बताना है तो दिए गए वर्ष में, ये वर्ष है 4 वर्ष में घात से गुणा कर दिया गया। देखिए घात से गुणा करेंगे, दिए गए वर्ष में घात से गुणा करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितने वर्ष में वह 8 गुणी होगी। तो 4 के 12 वर्षों में वह 8 गुणी होगी। देखिए एक तरीका तो यह है आपको हल सिखाने का। दूसरा मेथड आप और भी कर सकते हैं। देखिए दूसरे वाला सिंपल तरीके से देखो, 4 वर्ष में दुगनी होती है, मुझे 8 गुणा करना है। देखिए 2 गुणा होने में 4 वर्ष लगते हैं, तो दुगना और कर दो तो 4 और बढ़ जाएंगे, दुगना और कर दो, हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, तो 4 वर्ष और जोड़ दो। तो देखिए हो गया 8 गुणा, ये हो गया 8 गुणा, 8 गुणा हो गया ये। तो 8 गुणा होने में कितना समय लगा है, इन्हें जोड़ लीजिए, 4 4 8 4 12 वर्षों में। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 12 वर्ष, ऑप्शन बी। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो गई। देखिए 10 वर्ष में दुगनी हो गई बताया है मैंने। तो उसने पूछा 4 गुणी कितने में, 4 गुणा कर ले, 2 की गुणा और करते ही होगा 4 गुणा। अब दुगना होने में 10 साल लगे, तो दुगना और बढ़ाया मैंने ये रहा, तो 10 और बढ़ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं 2 दूनी 4 गुणा होने में 10 10 20 वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष लगते हैं, 20 वर्ष। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कितने वर्षों में 4 गुणा हो जाएगा, तो ये 20 वर्षों में हो जाएगा 4 गुणा, ऑप्शन बी। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपके सामने क्वेश्चन कराया जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 वर्षों में मूल राशि की 2 गुणी हो जाती है। देखिए 3 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 3 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में है, अपनी मूल राशि की 1024 गुना होगी। तो देखिए 1024 गुना पूछा है, तो 1024 गुणे को लिख देंगे हम 2 की घात 10, 2 की घात 10 होता है, और घात की गुणा समय में कर देते हैं जैसे कि मैंने बताया था। तो समय आ जाएगा 3 गुणा 10, 10 के 30 वर्ष, 30 वर्ष में हो जाएगी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। देखिए बहुत सिंपल और आसान मेथड है आपके सामने, इसको आसानी से सीख सकते हो। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज राइट, 30 वर्ष। अब हम नया क्वेश्चन करेंगे। देखिए 9800 रुपये की धनराशि को 1 वर्ष के लिए, देखिए 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया गया, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक हो। अब देखिए 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक हो जाता है, तो 1 अर्धवार्षिक में 5% लगता है। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है दी गई राशि पर, दी गई राशि पर 9800 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। देखिए CI निकालना 5% का क्या होगा, 5 का वर्ग 25, 2 अंक छोड़कर दशमलव, 5 दूनी 10, 10.25। ये CI आ गया हमारा, लिख लेंगे 10.25%। परसेंट से मैंने 2 जीरो हटाया, 2 दशमलव से मैंने नीचे 2 जीरो, 25 चौका 100 और 25 चौका 100, 25 गम 25, कटिंग हो गया। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, कटिंग। अब देखो गुणा कर लेंगे, हो जाएगा आंसर हमारा 24.5 में 41 की गुणा करेंगे, 245 गम 245, 4 पंजे 20, 2 4 चौक 16, 2 18, 1 4 दूनी 8, 1 9, 5 4 0 10, 1 अंक छोड़कर दशमलव, ये आ गया 1004 रुपये 50 पैसे, 1004 रुपये 50 पैसे।
और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है सुपर तरीके से। देखिए कौन सा आंसर बनता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 10,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर छमाही चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखिए जब छमाही चक्रवृद्धि ब्याज करना है तो 2 वर्ष में 4 छमाही होगी, 4 छमाही, और प्रति छमाही ब्याज लगेगा 5%। तो हमें छमाही के हिसाब से 2 वर्ष में 4 छमाही और प्रति छमाही होगा ब्याज 5%। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है 10,000 रुपये का। तो चलिए दर परसेंट से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। 5% को लिखेंगे 5/100, 5 दूनी 10, 1/20। तो हमारा ये मूलधन होगा, ये होगा मूलधन, ये अमाउंट 20 पर 1 का ब्याज 21, 4 बार लिखेंगे 20/21 और 20, 21 और 20 व 21 ऐसे। देखिए क्योंकि 1 वर्ष में छमाही 2 होती है तो 2 वर्ष में 4 छमाही होगी। अब यहाँ पर इनकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 के बाद 4 जीरो, इनकी गुणा करेंगे 19, 44, 81, 19, 44, 81 हो गया। अब इन दोनों का अंतर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है इन दोनों का अंतर। चलिए 16,000 है ये, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,60,000 है ये। और ये कितना हो गया, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,94,000 है ये। तो देखिए 1 लाख में से 1 लाख घटाएंगे, 94,000 में से 60,000 घटाएंगे, 34,441, 34,481, ये आता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज अंतर के रूप में। अब देखो इक्वल टू इक्वल करना है मुझे, इधर ये रेशो है, इधर धन संख्या है 10,000 रुपये। मैंने 1, 2, 3, 4 जीरो से 4 जीरो काटा तो 1/16 हो गया हमारा। तो 1 रेशो की वैल्यू हो गई 1/16। अब देखिए 16 की गुणा कर देंगे हम यहाँ पर, इसमें CI आ जाएगा 34,481 बटे 16 से गुणा कर देंगे 1/16। अब 16 से भाग करेंगे, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 2 रह गया, हो गया 24, 16 कम 16। देखिए 21 तक कौन शुरू हो रहा, 21 तक ये हो रहा शुरू। बस हमारा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। देखिए 2155.00, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ईजी है, 16 का पारा पढ़ते ही मालूम हो जाएगा कौन सा आंसर हमारा बनता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही अच्छा सुपर तरीका। देखिए समान राशि पर 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें बता दिया है। 28 रुपये है, तो यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो मूलधन बताए। तो अंतर बराबर अंतर करेंगे। देखिए हमारा अंतर बराबर अंतर है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 28 रुपये और हमारा साधारण ब्याज 8% हो गया और चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा हमारा CI हो जाएगा 4 का वर्ग 16, 4 दूनी 8, 8.16% हो गया। दोनों का अंतर करेंगे, अंतर बराबर अंतर, तो दोनों का अंतर हो गया 0.16% बराबर हो गया 28। इसको हल करेंगे, परसेंट की मैंने 2 जीरो यहाँ लगाई, इस परसेंट की भी 2 जीरो, मतलब दशमलव हटा के 2 जीरो, फिर परसेंट की 2 जीरो। अब हम इसे कटिंग करेंगे। देखो 16 कम 16, 12 बचेंगे, हो गए 120, 16 7 112, 16 5 80, 2 जीरो ये। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 17,500 रुपया। ऑप्शन डी इज राइट। तो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत ही जबरदस्त, बेस्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन नंबर 19, समान राशि पर 2 वर्षों में CI और SI का अंतर 68 रुपये है। देखिए अंतर बराबर अंतर किया जाएगा,
यहाँ SI का दर परसेंट और इधर CI का दर परसेंट। देखिए साधारण ब्याज हर साल समान रहता है, 1 साल का 4% है, 2 साल का 8% हो जाएगा। ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगता है 4 का वर्ग 16 और 4 दूनी 8, 8.16% यानी कि 8.16%। अब यहाँ दोनों का अंतर हो गया, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0.16% हमारा अंतर है, 0.16% बराबर 68। तो यहाँ से मूलधन राशि हमें मिल जाएगी। देखो परसेंट 2 अंक छोड़ कर 0.20, परसेंट की 2 जीरो, 16 चौका 64, 4 हो गए 40, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 42,500। 42,500 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। तो देखिए फ्रेंड, बहुत आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन किया गया। अब यहाँ पर 3 वर्ष वाला है, CI/SI का अंतर जब 3 वर्ष का आ जाए तो देखिए यहाँ पर एक ट्रिक लगेगी बहुत ही प्यारी। जब समय 3 वर्ष हो तो CI/SI का अंतर बराबर हो जाएगा PR², कोष्टक में 300 + R और बटे में 100 3 बार, बटे में 100 3 बार लेंगे, 100 × 100 × 100। अब देखिए इस ट्रिक से ये हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा, बहुत आसान बन जाएगा। देखिए मैंने लिखा CI/SI का अंतर कितना है, 448। क्लियर। और मूलधन हमसे पूछा है, मूलधन देखो अंतर तो दे दिया, मूलधन पूछा है, ये वाला दर है 20% है दर, तो 20 का वर्ग 400 गुणा 320 हो जाएगा, ये 300 और 20, 320 बटे में 6 जीरो आ जाएगी एक के बाद, ऐसे। बस अब इसको हल कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से काटूंगा, 4 × 4 × 4 दूनी 8। अब देखो 16 7 112 और 16 दूनी 32। अब 2 से मैं इसको काटूंगा 500 बार, 500 के 7 में गुणा करूंगा, 5 7 35 और 2 जीरो बराबर आ गया मूलधन। ये रहा, तो 3500 रुपये आता है मूलधन। ऑप्शन सी इज राइट। तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो फ्रेंड देखिए, ये अंकित भाटी सर की बुक अग्निवीर इंडियन आर्मी बुक से रिलेटेड चैप्टर नंबर 10 चक्रवृद्धि ब्याज का जबरदस्त चैप्टर है ये। और इस चैप्टर में केवल 20 क्वेश्चन थे और 20 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराए हैं। और इसके बाद जो नई वीडियो आएगी वो चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड, अगले चैप्टर से रिलेटेड, यानी कि समय और कार्य से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक सॉल्यूशन के साथ आपको देखने को मिलेगी।